सर रेट बतानी नहीं खाली। नहीं सारे क्या इनिशियल ट्रांजैक्शन क्या था, गुड्स बेचा है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $40, $40,000। रेट क्या थी इस स्पॉट रेट $1 equals to 54 point स्पॉट रेट $1 इक्वल टू 54.3560 ऑब्लिक 80। जरूरत ही नहीं है ना, परचेज किया है तो बिड रेट लगेगी। यस सर। और यहीं पर आपके पास एक 6 मंथ फॉरवर्ड रेट भी लिखवाई होगी मैंने, 53.8250 ऑब्लिक 75 53. 82। ये उस ऑब्लिक। ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आएगी। यस सर। 52.4685। ड्यू डेट पर आपको रेटें दे रखी हैं। $1 इज इक्वल टू 56.85। क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, आपका जो एग्जाम्पल लिखवाया था किशन, उसी को मैं समझा रहा हूँ। लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल करने को दिया था मैंने, वो डेटा लिखा है बस। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मिस्टर ए ने माल बेचा है। बताओ, अगर इसने माल बेचा है तो इसे डॉलर रिसीव होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अब अगर इसे डॉलर रिसीव होंगे तो ये डॉलर बैंक को बेचने जाएगा, तो बैंक क्या कर रहा होगा? बाय कर रहा होगा। बाय। तो मैंने लिख दिया कि बैंक ने परचेस कॉन्ट्रैक्ट बुक किया होगा मिस्टर ए के साथ, और 6 मंथ की फॉरवर्ड रेट पर ये कॉन्ट्रैक्ट बुक हो गया होगा। बोलो एग्री और नॉट। एग्री सर। आओ, अगर मिस्टर ए से परचेस कर रहे हो तो उसके बाद मार्केट को क्या करोगे आप? सेल करेंगे। तो यहां पर एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, फॉरवर्ड सेल टू मार्केट। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। अब आइएगा, ड्यू डेट पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। बताओ, अगर बैंक का परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, देखो इसको सोचने का ये भी बहुत आसान तरीका है। बैंक का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट तो इस कैंसिल हो ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट सकता। बैंक का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है? परचेज कॉन्ट्रैक्ट। परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तो वो मार्केट के साथ जाकर स्पॉट परचेज कर लेगा। यस। वो मार्केट में जाकर स्पॉट परचेज कर लेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, अगर आप मार्केट में जाकर परचेज करोगे तो मार्केट क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। तो मार्केट किस रेट पर बेचेगा? आस्क रेट। तो 52.4695 की रेट आ गई। बताइए, क्या यहां तक क्लियर है बिल्कुल? यस। हैं बैंक को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखो जरा, अगर बैंक कस्टमर से खरीदता तो बैंक को कस्टमर को कितने देने पड़ते हैं? इतने देने पड़ते कि नहीं देने? 3.8250। यस सर। हाँ, तो बैंक को कस्टमर को इतने देने पड़ते। लेकिन अब बैंक जब मार्केट में खरीदने गया तो बैंक को सस्ता मिल गया, तो बताओ बैंक को फायदा के नुकसान? फायदा। फायदा होगा। ये मुझसे शायद गर्वित ने पूछा भी था, मैंने उसको गलत बता दिया। फायदा है भाई ये, वापस से देख लेना। आप अगर कस्टमर से खरीदते तो
तो आपको कस्टमर को इतने रुपए देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? Yes, sir. लेकिन आपने जब कस्टमर के मना करने की वजह से मार्केट से खरीदा तो आपको मार्केट को कितने रुपए देने पड़े? 0.4695. क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बताओ, आपको मार्केट को अगर कम पैसे देने पड़े तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? Gain होगा sir. गेन। तो आइए, स्टेटमेंट शोइंग, ये क्या बिना डायग्राम बनाए करोगे ना तो हमेशा गलत आता है आंसर। गेन और लॉस ध्यान से समझना है बस। कैंसिलेशन रेट बताओ क्या है? 52.4695। और ओरिजिनल रेट क्या है? 53.8250। ये आ गया गेन पर डॉलर। बताइए गेन समझ में आ गया क्या? गेन कैसे हुआ? Yes, sir. 53.8250 माइनस 52.4695। इनवॉइस वैल्यू कितनी है? टोटल गेन बताओ। $54,220. तो अगर गेन हुआ है तो आपको ये गेन कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? Refund. लौटाना पड़ेगा। अगर गेन है तो गेन आपको कस्टमर को लौटाना पड़ेगा। बताइए भाई, क्या अब ये बात समझ आई? Yes. आइए और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, रेटें निकालनी पड़े ताकि हमें। लिखिएगा एग्जाम्पल। Mr. A imported goods pound 30,000 on 1st April 2020 on 4-month credit. स्पॉट रेट आपको दे रखी है 1 पाउंड बराबर 65.2050/65 रुपी। 4-month swap points, बारह और 17। Mr. A entered into a forward contract Mr. A entered into a forward contract with bank
to reduce its risk. On due date, Mr. A requested for cancellation of forward contract. मिस्टर ए ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी। स्पॉट रेट 1 पाउंड बराबर 66.2010/25। exchange margin charged by bank 0.10%। बैंक जो है वो 0.10% का मार्जिन चार्ज करता है। कैलकुलेट gain or loss due to cancellation। कैंसिलेशन की वजह से होने वाला गेन और लॉस आपको कैलकुलेट करना है। बताइए भाई, एग्जाम्पल लिख लिया क्या? यस सर। चलिए पहला काम डायग्राम बना के सारी चीजें उस पर रखेंगे अपन। आज डेट है 1 अप्रैल। बताओ, मिस्टर ए ने गुड्स इंपोर्ट किया है, क्या मिस्टर ए को पेमेंट करना पड़ेगा? यस सर। अगर पेमेंट करना पड़ेगा तो क्या उसे पाउंड खरीदने पड़ेंगे? ठीक है। अब अगर उसको पाउंड खरीदने हैं तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? तो आइए बेचना पड़ेगा। वापस से देख लेना। मिस्टर ए ने गुड्स इंपोर्ट किया है, खरीदा है, तो इसका मतलब मिस्टर ए को पेमेंट करना है। अगर मिस्टर ए को पेमेंट करना है तो मिस्टर ए को पाउंड खरीदने पड़ेंगे। बट हम व्यू सोच रहे हैं बैंक का, तो मिस्टर ए को अगर पाउंड खरीदने हैं तो बैंक को क्या करना है? बेचना है, सेल करना पड़ेगा। तो बैंक इसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट बुक करेगा? फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक हो जाएगा विथ मिस्टर ए एट, अभी रेट नहीं पता मुझे। बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ आ गया? फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर ए बुक होगा, या इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई दिक्कत है कि मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है
क्लियर है, आ जाओ। तो सबसे पहले अब अपन वर्किंग बनाते हैं नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। अच्छा जी, मुझे बताओ अगर बैंक बेच रहा है तो किस रेट पर बेचेगा? बैंक ने सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है तो किस रेट पर होगा? बिड के आस्क? आस्क रेट। चलिएगा, तो सबसे पहले मुझे बताओ स्पॉट आस्क रेट कितनी है? आ जाओ। स्पॉट आस्क रेट दे रखी है 65.206। ये मेरे पास स्पॉट आस्क रेट आ गई। स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो प्लस कर दूंगा स्वैप पॉइंट। जीरो 65.2065 प्लस 0.0017 65.208। अगर आस्क रेट ली है तो मार्जिन प्लस हो जाएगा। देखिएगा, ये चीज ध्यान रखना, कई बार दिमाग में ही आता है बोले मार्जिन तो यहां लिखा हुआ है तो केवल इस ट्रांजैक्शन पर लगेगा। नहीं, अगर क्वेश्चन में मार्जिन दिया हुआ है तो बैंक जब भी रेट कोट करेगा मार्जिन लेगा, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता एक्सचेंज मार्जिन यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, स्टार्टिंग में लिख दूं, कहां लिखूं मैं। रूल ये है, अगर क्वेश्चन में एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है तो बैंक अपने हर ट्रांजैक्शन पर एक्सचेंज मार्जिन लेगा। अब बताइए, मार्जिन आ गया 0.0652, ये आपके पास फॉरवर्ड रेट आ गई। ये लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट जो बुक हुआ वो इस रेट पर बुक हो गया। अब मुझे बताइए, अगर आपको यानी बैंक को मिस्टर ए को बेचना है तो पहले उसे मार्केट से क्या करके लाना पड़ेगा? बाय। बाय। मार्केट के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बुक हो गया होगा? फॉरवर्ड परचेज। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट। परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट। क्या? यस। आइए, ये ड्यू डेट है। अब मुझे बताइए, ड्यू डेट के दिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है? सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो इमीडिएटली आपको स्पॉट सेल करनी पड़ जाएगी। ऐसे भी सोच सकते हो, या जैसे आपको मैंने और बताया था, भैया ये परचेज तो करोगे ही करोगे, ये तो फिक्स्ड है। अब आपको परचेज करके कस्टमर को बेचना था, कस्टमर नहीं आया तो मार्केट को बेच दो। और सबसे आसान तरीका होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है वही मार्केट के साथ होगा, स्पॉट सेल। बताओ, अगर आप स्पॉट सेल करोगे तो मार्केट क्या कर रहा होगा? मार्केट पर बाय कर रहा होगा। तो मार्केट किस रेट पर बाय करेगा? 6.2010। चलिएगा, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नंबर 2 हमारे पास आएगी कैंसिलेशन रेट। बताओ स्पॉट बिड कितनी है? 66.2010। 66.2010। 2010।
माइनस करूंगा एक्सचेंज मार्जिन। मैंने आपको ये बात भी बताई थी, ये कैंसिलेशन कस्टमर की वजह से हो रहा है, वरना तो बैंक क्यों जाता मार्केट में बेचने, बैंक तो यहां बेचता। तो चूंकि कस्टमर जा नहीं सकता था, तो बैंक कस्टमर के बिहाफ पर गया, तो जो रेट लगेगी उसे मर्चेंट रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस रेट विल ऑलवेज बी मर्चेंट रेट, दिस कैंसिलेशन रेट विल ऑलवेज बी मर्चेंट रेट। बताओ कितना हो गया मार्जिन? 0.6620। ये आपके पास कैंसिलेशन रेट आ गई। अब देखो, अगर बैंक कस्टमर को बेचता तो बैंक को कितने रुपए मिलते हैं? क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट था, तो बैंक, ये बैंक की तरफ से चल रहा है सारा। बताओ, अगर बैंक कस्टमर को बेचता तो कस्टमर से बैंक को कितने मिलते हैं? 65 लेकिन कस्टमर के मना कर देने पर आपने मार्केट में बेचा, तो मार्केट में आपको रेट क्या लगी? 66.1348। फायदा के नुकसान? फायदा। फायदा निकाल लो, और ये गेन आप कस्टमर से रिकवर कर लोगे। तो तीसरा स्टेटमेंट, गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन। गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन। कैंसिलेशन रेट क्या आएगी? 66.1348। ओरिजिनल रेट वो थी 65.2734। गेन पर पाउंड 0.8614। इनवॉइस वैल्यू बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 30,000 पाउंड। 30,000। टोटल गेन 25842। 25। ये लीजिए, ये आपके पास ड्यू डेट कैंसिलेशन का पॉइंट है।
बताइए भाई, अब समझ आ गया? Yes. आइए, सर हाँ जी, जो क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा डाउट है। अभी मैं ले लूंगा उसको, मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाए, डाउट में एक लूंगा, नहीं तो फिर मेरा टॉपिक बीच में गड़बड़ हो जाएगा, ओके सर। है ना? आइए, कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। आइएगा, बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे अब मेरी बात को सुनना। अभी आपने जो पढ़ा था वो कस्टमर कैंसिल किस दिन करवा रहा था? ड्यू डेट के दिन जाकर। अब ड्यू डेट से पहले ही पहुंचेगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाएगा। देखो, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर पी। मिस्टर ए ने मिस्टर पी को $20,000 का माल बेचा था। फोर मंथ क्रेडिट पर। बहुत ध्यान से, धीरे धीरे, आराम से समझो, पहले कुछ मत लिखना आप। बताओ, मिस्टर ए ने मिस्टर पी को 4 महीने के क्रेडिट पीरियड पर माल बेचा, तो ये $20,000 ए को कब मिलेंगे? आपको 4 महीने बाद। आओ, अब मिस्टर ए को डर लग रहा है। मिस्टर ए को क्या डर लग रहा है कि यार 4 महीने बाद जब मेरे हाथों में डॉलर आएंगे तो डॉलर की रेट गिर जाएगी। जब मेरे हाथों में डॉलर आएंगे आज से 4 महीने बाद तो डॉलर की रेट गिर जाएगी। तो ये तुरंत दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? बैंक के पास। ये गया बैंक के पास। हाँ जी, ये गया बैंक के पास। बताओ, इसने बैंक को बोला कि मेरे पास आज से 4 महीने बाद, मेरे पास आज से 4 महीने बाद डॉलर आने वाले हैं, आप बताओ किस रेट पर लोगे? बताओ, बैंक कस्टमर के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बुक करेगा? परचेज के सेल? परचेज फॉरवर्ड परचेज। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक हो जाएगा फॉर 4 मंथ। बोलो एग्री यहां तक सब जने? जहां नहीं आए मुझे वहीं रोकना। देखो, मैं आपको बहुत प्रॉपर एक पिक्चर से चला रहा हूं कि आपको वो चीजें लॉजिकली, बैंक ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में समझ आए। आओ, बैंक ने इमीडिएटली एक और कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। Yes, sir. किसके साथ किया होगा बताओ? मार्केट के साथ। Market के के और साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? सेल फॉरवर्ड सेल। forward sale contract. बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड सेल किया होगा। क्यों? बैंक ने सोचा 4 महीने बाद कस्टमर से ले लूंगा और ले जाके मार्केट को दे दूंगा। ये 4 महीने का पीरियड था, ये भी 4 महीने का पीरियड है।
फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। बताइए क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। नहीं है। अब क्या हुआ वो सुनना। टाइम जाने लगा और 2 महीने निकल गए। अभी भी मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट में पूरा होने में कितना समय बाकी है? 2 महीने। 2 मंथ। 2 महीने के टाइम पर मिस्टर ए एक दिन सुबह सुबह बैंक के पास पहुंचा। यानी किसके 2 दिन बाद? जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था उससे 2 महीने बीत गए, या मैं ऐसा बोलूं कि ड्यू डेट से 2 महीने पहले, ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 2 महीने पहले मिस्टर ए किसके पास पहुंचे? बैंक के बैंक पास। के पास। तो बैंक ने पूछा कि भैया बताओ कैसे आए हो आज, आपका तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, आप अभी कैसे आए हो? तो जानते हो मिस्टर ए ने उसे गाना गाते हुए समझाया। क्या गाना गाएगा मिस्टर ए? सुनना। मिस्टर ए बैंक को क्या बोल रहा है? तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को न आएंगे, आज के बाद। मिस्टर ए बोल रहे हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, मैं आज के बाद इस गलियों में, इन गलियों में नहीं आऊंगा। इसे कहा जाएगा बिफोर ड्यू डेट कैंसिलेशन। इसे बोला जाएगा बिफोर ड्यू डेट कैंसिलेशन। मिस्टर ए ड्यू डेट से पहले बैंक के पास पहुंचे और गाना गुनगुनाते हुए बोले मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, कैंसिल बिफोर ड्यू डेट। बताइए भाई, गाना समझ आया? गाना समझ आना चाहिए, टॉपिक तो आ जाएगा। यस सर। हाँ। यस सर। क्या रिपीट करूं, गाना रिपीट करूं किशन? अरे मेरे को इतनी अच्छी आवाज थोड़ी है मेरी। दिशा यही तो देखो क्वालिटी है ना पढ़ाने की, कि आपको बोर भी नहीं होने दूंगा। हालांकि पता है मेरे को म्यूजिक पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सुनता ही नहीं हूं मैं गाने, लेकिन अब देखो आपको पढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। हाँ जी, तो अब आइएगा फटाफट से इसको खत्म करते हैं। हाँ, तो मिस्टर ए ने 2 महीने पहले आकर ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक को अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है क्या मार्केट वाला? नो सर। बैंक को तो कब पूरा करना है? 4 महीने पे ही पूरा करना है। यस सर। लेकिन क्या बैंक को आज ही पता लग गया कि भैया अब मैं ये सेल कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि कस्टमर Yes. ही नहीं? अब बस इस लाइन को ध्यान से सुनना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। 2 महीने पहले बैंक को एक बात पता लग गई कि भैया 2 महीने बाद गड़बड़ होने वाली है। बैंक को आज पता लगा कि 2 महीने बाद, सुनना बहुत ध्यान से, 2 महीने बाद मुझे मार्केट को बेचना है। 2 महीने बाद मुझे मार्केट को बेचना है, लेकिन कस्टमर तो मुझे देगा ही नहीं। तो जानते हो बैंक आज ही क्या कर लेगा? बताओ क्या करना चाहिए बैंक को, ताकि बैंक को आज से 2 महीने बाद
परचेज हो जाए, फॉरवर्ड मार्केट से परचेज कर देना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मार्केट से 2 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। आज नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसे कब चाहिए बैंक को ये डॉलर? आज या आफ्टर बाद। तो जानते हो बैंक आज कैंसिलेशन के टाइम पर बैंक क्या करने वाला है? बैंक मस्ट booked forward purchase contract for remaining period with market. विथ मार्केट। बस आप याद करो, ड्यू डेट पर आप मार्केट के साथ स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन अर्ली ड्यू डेट यानी ड्यू डेट से पहले जब आप करोगे तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का होगा? जितना पीरियड उन कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ है। बस ये बातें याद रखनी है। आपका रूल कंप्लीट है, बस हमें लिखना है और क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना, जब भी कस्टमर ड्यू डेट से पहले जाएगा, जब भी कस्टमर ड्यू डेट से पहले जाएगा, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को कस्टमर की रिक्वेस्ट की वजह से जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, उस बचे हुए टाइम पीरियड का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल किशन, बस इतना सा ही डिफरेंस है। वहां स्पॉट रेट लेते थे, अब कैंसिलेशन रेट में फॉरवर्ड रेट लगेगी। बस समझ आ गया? देखो ना, बोर होते हैं अपन गानों से बीच बीच में, टॉपिक समझ आएगा। प्रैक्टिकली डायग्राम से सारी बातें क्लियर होती हैं। तो बैंक को रिमेनिंग पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना पड़ेगा। बताइए भाई, क्या यहां तक का टॉपिक समझ आ गया है? ये रूल सारे मैं कल लिखवाऊंगा। डायग्राम आप चाहें तो, टाइम है तो, टाइम तो नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में डायग्राम बना लेना। डन सर। क्लियर है? बिल्कुल। और देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं, अब ये चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, आप पुराना रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये बड़े चैप्टर हैं, हम एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम कंप्लीट क्वेश्चंस पर आएंगे तो आप कुछ रूल भूल जाओगे। तो इट इज बेटर अभी आने वाले सैटरडे संडे को आप पक्का से पूरा फॉरेक्स जहां तक हमारा इस वीक में हो जाए बहुत प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना, ताकि ये सारे रूल आपके माइंड में क्लियर रहे। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।